सुप्रभात बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारे शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारीगण, हमारे एचएम, हमारी ज्योति मैडम, हमारी गीता मैडम, साथ में हमारे प्यारे बच्चे और साथ ही में हमारे साथ जुड़े अभिभावक गण, सभी का मैं हार्दिक स्वागत करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं श्रीमती वीणा संजय मकवाना बीएल रुइया हाई स्कूल की शिक्षिका हूँ और हमेशा की तरह आज को यहाँ पर आपको मैं शुक्रवार को हिंदी पढ़ाने के लिए बहुत खुशी यहाँ पर उपस्थित हुई है। बच्चों, हम शुरुआत प्रार्थना से करेंगे। जिस तरह ये बच्चे जो दोनों हाथ जोड़े अपने स्थान पर बैठे हैं उसी तरह से आप लोग बैठेंगे और मैं जो भी प्रार्थना गाने जा रही हूँ आप लोग ध्यान से सुनेंगे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। हमको मन की शक्ति देना, भेद भाव अपने दिल से साफ कर सके, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म कर, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर, खुद पे हौसला रहे, बदी से ना डरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। बच्चों, सुंदर सी प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ेंगे सुविचार की तरफ। जल्दबाजी में लिया जाने वाला निर्णय हमेशा गलत होता है। बच्चों, जैसे मैंने पिछली बार आप लोगों को सुविचार दिया था, सोचो समझो फिर करो। कोई भी काम करने से पहले हमें उस काम के बारे में सोचना चाहिए, फिर उसके निर्णय के बारे में समझना चाहिए और फिर उसको करना चाहिए। उसी तरह से हमारा ये भी सुविचार है, जल्दबाजी में लिया जाने वाला निर्णय हमेशा गलत होता है। कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें उसके बारे में पहले सोचना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं निर्णय लेना चाहिए। अगर हर चीज में हम जल्दबाजी करेंगे तो हमारा नुकसान हो सकता है बच्चों, और हम किसी संकट में पड़ सकते हैं। इसलिए अभी कोई भी काम करने से पहले हमें शांत मन से उसको सोचना है, उसके बाद ही हमें करना है। इसी पर आधारित हमें आज एक पाठ देखना है बच्चों। हिंदी बाल भारती का पाठ है, हमारे दूसरी कक्षा का जल्दबाजी। पूनम श्रीवास्तव जी ने लिखा हुआ ये पाठ है, हमारे सामने रखा है। जैसे मैंने आपको कहा है, हर पाठ या कविता हमें कोई ना कोई सीख देती है, कोई ना कोई हमें अच्छी बातें बताते हैं। उसी तरह से ये पाठ जो है जल्दबाजी, हमें ऐसे ही कि बच्ची का पाठ बता रहे, जो लड़की जो है वो बहुत ही ज्यादा चुलबुली थी और हर काम में जल्दबाजी करती थी। तो जल्दबाजी करने से क्या हुआ और उसको कौन कौन से तकलीफों से गुजरना पड़ा, कौन कौन से परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, इस पाठ में उन्होंने हमें दिया है। बच्चों, आपके लिए सुंदर सा पाठ यहाँ पर पूनम श्रीवास्तव जी ने लिखा हुआ पाठ 6 जल्दबाजी, पन्ना क्रमांक 30 पर हमारे ये पाठ है। आप लोग बिल्कुल मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे बच्चों। पाठ 6 जल्दबाजी। मैं इस पाठ को अभी पढ़ने जा रही हूँ आप लोगों के सामने। बच्चों, ये बाल कहानी है, यानी आप लोगों की बच्चों की कहानी है। से पहले आपको सुनना है, समझना है, उसके बाद आप लोग उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इस पाठ का अभी सस्वर वाचन करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ सारे बच्चे जो है पाठ को
ध्यान से सुनेंगे और मैं जो पढ़ रही हूँ उस पर उंगली रखेंगे आप। जिन बच्चों के पास किताब नहीं है, बिल्कुल चिंतित होने की जरूरत नहीं। आप मेरे स्लाइड पर यहाँ पर देखेंगे, मैंने पूरा पाठ जो है 2 हिस्सों में बांटा है, ताकि जिन बच्चों के पास अभी तक किताबें नहीं पहुंच पाई है या जिन बच्चों के पास किताबें नहीं है, वो बच्चे भी हमारे साथ पढ़ सकेंगे। हमारे पढ़ाने का यही उद्देश्य है, ऑनलाइन एजुकेशन का हमारा ये उद्देश्य रहा है कि कोई भी बच्चा जो है शिक्षा से वंचित न रहे। हर गांव खेड़े में कोने कोने तक ये पढ़ाई पहुंचे। बच्चों, यही हमारा आपके लिए उद्देश्य है। इसलिए सभी बच्चे जो है किताब में अगर नहीं देख पाते तो स्क्रीन पर बने रहेंगे। मैं पाठ भी पढ़ने जा रही हूँ। संजना नाम की एक लड़की थी। वो दूसरी कक्षा में पढ़ती थी, आप लोगों की तरह वह भी दूसरी कक्षा में पढ़ती थी। बहुत चुलबुली और चंचल स्वभाव की थी। वह बहुत होशियार भी थी। पास पड़ोस में सभी की मदद करती थी, परंतु उसे हर काम जल्दबाजी में करने की आदत थी। इसी गड़बड़ी में उसके सारे काम बिगड़ जाते थे। घर में भी हड़बड़ी में उसके हाथों से बर्तन गिरते थे। उसका किसी से टकराना तो आम बात थी। एक दिन जल्दी में वह दादी माँ से टकरा गई, खुद भी गिर गई और पानी का गिलास भी गिर गया। दादी माँ ने उसे समझाया कि हड़बड़ी ना करे। बच्चों, ये आधा पाठ है, मैं आप लोगों को ये पाठ समझा रही हूँ। उसके बाद हम अगले आगे पाठ की तरफ चलेंगे। मैंने अभी पाठ का सस्वर वाचन किया, आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ समझ में नहीं आया तो मैं पुनः एक बार आपको समझा रही हूँ। यहाँ पर संजना नाम की एक लड़की थी, आपके जैसे ही वह दूसरी कक्षा में पढ़ती थी। उसका नाम संजना था। लड़की बहुत चुलबुली और चंचल स्वभाव की थी। चुलबुली और चंचल यानी हड़बड़ी हड़बड़ी में काम करना। चुलबुले बच्चे जो होते हैं वो एक जगह पर बैठ नहीं पाते, वो यहाँ वहां करते रहते हैं। चंचल जैसे भी स्कूल में भी कभी आप अगर ढंग से नहीं बैठोगे, कुछ ना कुछ करते रहोगे तो टीचर क्या कहती है, आप बहुत चंचल हो, आप ढंग से बैठा करो, आप ध्यान से सुनो मैं क्या बोलने जा रही हूँ, है ना। तो चुलबुली और चंचल का मतलब होता है एक जगह पे स्थिर बैठे न रहना, कुछ ना कुछ करते रहना। संजना बिल्कुल वैसी ही थी, चुलबुली थी और चंचल स्वभाव की थी, परंतु वह क्या थी, बहुत होशियार भी थी। होशियारी होनी बहुत जरूरी होती है बच्चों। जैसे आप लोग होशियार हो, उसी तरह से संजना भी होशियार थी। पास पड़ोस में सभी की मदद करती थी। अगर किसी को किसी काम की जरूरत होती थी, वो तुरंत चली जाती थी, बोलती थी मैं करके दूंगी। मतलब उसका स्वभाव जो है वो भी बहुत अच्छा था, दूसरों की मदद करने वाला उसका स्वभाव था। मगर एक कमी नहीं कह सकते, लेकिन एक आदत जो उसकी थी, हर काम जल्दबाजी में करनी थी, जल्दी जल्दी में करने की उसकी आदत थी। तो जैसे मैंने आपको कहा था ना, हर काम अगर हम जल्दबाजी में करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बिगड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है हमारा। तो उसी तरह से उसकी आदत के कारण वो काम तो सारे करती थी, लेकिन वो सारे काम क्या हो जाते थे, बिगड़ जाते थे, क्योंकि उसको हर काम में गड़बड़ी करने की आदत थी। हर काम में हमें गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। घर में भी हड़बड़ी में उसके हाथों से बर्तन गिरते थे। हड़बड़ी हड़बड़ी में या घाई घाई में कोई गड़बड़ी में काम करते हैं तो अपने हाथ से चीजें गिरने लगती है। तो उसी तरह से उसके हाथ से भी क्या होते थे, बर्तन गिरते थे। अगर हम कोई काम जल्दबाजी में करने, जैसे मम्मी ने कुछ बोला हमें लाने के लिए, हम लाते लाते ही ऐसे जल्दी जल्दी लाने के लिए हम लोग अगर चलते हैं तो क्या होता है, कभी ना कभी हमारे हाथ से वो सामान गिर जाता है। तो फिर मम्मी चिल्लाती है, मम्मी बोलती है अरे भाई शांति से, थोड़ा ध्यान से किया करो, इस तरह से मत करो, हड़बड़ी मत किया करो, है ना। उसी तरह से एक बार क्या हुआ, जल्दी में वह दादी माँ से टकरा गई। पानी लेकर आ रही थी, दादी माँ से टकरा गई। उसका किसी से टकराना तो आम बात थी, जल्दबाजी में अगर कुछ काम करे, देखेगी नहीं सामने से कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, मुझे कहाँ जाना है, नहीं जाना है, ऐसे पानी लेकर हड़बड़ी में निकल गई। आगे वो दादी माँ थी, जल्दबाजी में वो दादी माँ से टकरा गई, खुद भी गिर गई और पानी का गिलास भी गिर गया। ये तो अच्छा हुआ दादी माँ नहीं गिरी या दादी माँ को चोट नहीं पहुंची, नहीं तो काफी नुकसान ज्यादा हो जाता। खुद ही गिर गई और पानी भी गिर गया। दादी माँ उसे समझाई कि बेटा इस तरह से हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। दादाजी होते हैं, दादी जी होते हैं, वो हमें डांटते नहीं है, मम्मी पापा भले ही डांटते,
लेकिन वो हमें क्या करते हैं, प्यार से समझाते हैं। दादी माँ ने भी उसी तरह से उसे समझाया कि हड़बड़ी ना करे। हड़बड़ी ना करे मतलब कोई भी काम करने से पहले सोचो, जल्दबाजी मत करो। सोचो कि मैं कुछ लेकर जा रही हूँ, कोई सामने से तो नहीं आ रहा है ना। सामने से अगर कोई आ रहा है तो या तो मैं गिर जाऊंगी या सामने वाला इंसान गिर जाएगा। हमारी गलती की सजा किसी और को भुगतनी पड़ेगी। इसलिए दादी माँ ने उसे समझाया कि हड़बड़ी ना करे। बच्चों, आगे की स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। इसी तरह से संजना की आदत तो बरकरार थी ही। आदत उसकी तो छूटने से रही। तो आगे देखो उसके साथ और क्या हुआ बच्चों। आपको इस पाठ से पता चलेगा कि हड़बड़ी या जल्दबाजी क्यों नहीं करनी चाहिए। एक दिन की बात है, वह पाठशाला के सामने रिक्शे से उतर रही थी। विद्यालय जा रही थी, रिक्शे से जा रही थी। शायद उसका घर विद्यालय से काफी दूर रहा होगा, तो रिक्शे से जा रही थी। और जब उसका विद्यालय आया तब वो रिक्शे से उतर ही रही थी। जल्दबाजी में बस्ता रिक्शे में फंसकर फट गया। उसने ध्यान नहीं दिया कि बस्ता कहाँ फंस रहा है, कहाँ अटक रहा है। उसने क्या किया, जैसे वो उतरी उसने अपना बस्ता भी खींच लिया। बस्ते को जैसे खींचने गई वो बस्ता जो है रिक्शे में कहीं कीला विला लगा होगा, उसमें वो फंस गया। और उससे क्या हो गया, उसका बस्ता जो है फट गया, उसका नुकसान हुआ ना। बस्ते से सारा सामान जमीन पर गिर गया। ये और भारी नुकसान हुआ। जैसे ही बस्ता फट गया, बस्ते की सिलाई निकल गई होगी, कीला अटक गया, तो बस्ता निकलने से रहा। उसने जबरदस्ती उसको खींचने की कोशिश की तो सारा सामान जो है वो जमीन पर गिर गया। उसकी कॉपी, उसकी किताबें, उसका कंपास सारा जमीन पर फैल गया। यह देखकर वो रोने लगी, क्योंकि उसके स्कूल में जाना था। एक तो स्कूल में जाने की देरी हो रही थी, और दूसरी बात ये थी कि उसका सारा सामान, किताबें, कॉपियां, सारा रास्ते पर बिखर गया। ये देखकर तो कोई भी बच्चा रो पड़ेगा। तो वो रोने लगी। रिक्शा वाले अंकल जो थे, रिक्शा वाले काका जो थे, वो रिक्शे से बाहर निकले और उन्होंने उसे समझाया, बेटी संजना, कोई काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, इससे काम बिगड़ जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी कहा, कोई भी काम जल्दबाजी में करने से काम बिगड़ जाता है। बच्चों, आपको भी पता होगा, दादी माँ ने भी उसे समझाया था, लेकिन वो अपने आदत से बाज नहीं आई। आदत को उसने अपने सुधारने की कोशिश नहीं की, तो उसको इस एक के बाद एक के बाद एक जो है वो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। उसके काम बिगड़ते जा रहे थे। रिक्शा वाले ने अपने पास की एक थैली में उसका सारा सामान रख दिया। अब परिस्थितियां ऐसी थी, वो रास्ते पे थी और बैग उसका फट गया था। बस्ता फटने के कारण वो कॉपी किताबें कहाँ रखती। उसने सोचा, अभी कॉपी किताबें मैं कैसे समेटूं, कैसे विद्यालय जाऊं। रिक्शा वाले ने सोचा कि भाई इस लड़की को मुझे मदद करनी चाहिए। इसे उस संकट के समय पर रिक्शा वाले ने उसका साथ दिया, उसे एक थैली दी। उसका सारा सामान रिक्शा वाले अंकल ने, रिक्शा वाले जो काका थे, उन्होंने उसके अंदर रख दिया और संजना से कहा कि भाई अब तुम विद्यालय जा सकती हो। सारा सामान उसने उस थैली में डाल दिया और फिर उसने, संजना ने कहा काका से, मतलब रिक्शा वाले काका से कहा, काका जी, आपने सही कहा। आज से मैं निश्चय करती हूँ कि कोई काम जल्दबाजी में नहीं करूंगी। उसे पता चला बार बार मेरे से हड़बड़ी में कुछ न कुछ नुकसान हो रहा है, कुछ न कुछ मेरा काम बिगड़ता जा रहा है। तो मुझे बार बार सभी लोग समझा रहे हैं, आज भी मेरे साथ इतना गलत हुआ। तो उसने मन में सोचा, उसे बार बार इस बात का एहसास होने लगा कि मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसलिए उस समय वहां पर वो रोने भी लग गई और उसको बहुत दुख हुआ अपने किए पर। और उसने काका से कहा, काका जी, आपने सही कहा। आज से मैं निश्चय करती हूँ कि कोई काम जल्दबाजी में नहीं करूंगी। रिक्शा वाले काका जी को धन्यवाद देती हुई वह पाठशाला की ओर चल पड़ी। उसने सोचा कि अभी मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अभी मुझे अपने हरकतों से थोड़ा सा बाज आना चाहिए, मुझे अपने हरकतों में सुधार लाना चाहिए, मुझे अपने आप में सुधार लाना चाहिए।
इसलिए मैं जल्दबाजी नहीं करूंगी। अगर जल्दबाजी करने से इस तरह से संकटों का सामना मुझे करना पड़ रहा है, तो रिक्शा वाले अंकल को उसने कहा कि आज से मैं निश्चय करती हूँ। उसने मतलब निश्चय कर लिया, उसने पक्का कर लिया, दृढ़ निश्चय किया उसने कि आज के बाद मैं कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करूंगी, ध्यान से करूंगी, सोच समझ के करूंगी। और ऐसा उसने निश्चय करते हुए रिक्शा वाले काका को धन्यवाद दिया। उसने सोचा कि रिक्शा वाले काका के पास अगर थैली नहीं होती, रिक्शा वाले काका अगर मुझे थैली नहीं देते, तो मैं अपने विद्यालय तक कैसे ये सामान लेकर पहुंच पाती। उसने उसको धन्यवाद दिया, रिक्शा वाले काका को, और पाठशाला की ओर चल पड़ी। बच्चों, ये पाठ मैंने सस्वर वाचन किया है। ये आधा पाठ जो है मैंने आपको समझा दिया था, ये आधा पाठ मैं अभी आपको पुनः एक बार थोड़ा सा संक्षेप में समझाने जा रही हूँ। जैसे पानी का गिलास संजना के हाथ से गिरा था, वैसे वो रिक्शा से जब उतर रही थी, तब जल्दबाजी में उसका रिक्शे में बस्ता फट गया, सारा सामान जमीन पर गिर पड़ा। गिरने से उसे पता चला, उसकी हरकतें जो है उसको परेशान कर रही है, वो रोने लगी। जब रिक्शा वाले काका ने उसे समझाया, तब उसे सच में इस बात का एहसास हुआ कि मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और वो सारा सामान समेट के वो अपने विद्यालय चली गई। बच्चों, इस बाल कहानी से, ये बाल कहानी है बच्चों हमारी, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जिस तरह से संजना के साथ बार बार इस तरह के वाक्य हो रहे थे, उसके काम बिगड़ते जा रहे थे, क्योंकि संजना जो थी वो काम करने में हमेशा हड़बड़ी करती थी, जल्दबाजी करती थी। तो बच्चों, आपको इस कहानी से पता तो चला ही होगा कि हमें कोई काम करने से पहले सोचना चाहिए। इस बाल कहानी से हमें यही सीख मिल रही है बच्चों। ये जल्दबाजी जो बाल कहानी हमारे किताब में हमें दी है, उससे हमें ये सीख मिल रही है कि कोई भी काम करने से पहले हमें उसको सोचना है, और कोई भी काम हमें जल्दबाजी में नहीं करना है, हमें सोच समझ कर करना है। ठीक है, हर काम करने से पहले सोचना है कि अगर मैं ये काम करूंगी, ये काम करूंगा तो उसका अंजाम क्या होगा, उसका नतीजा मुझे क्या भुगतना पड़ेगा, और फिर वही काम करना है आपको। बच्चों, आप छोटे हो, कल बड़े हो जाओगे, कल एक जिम्मेदार नागरिक बनोगे। तो जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान देना पड़ेगा, छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और उसी तरह से अपने आगे के भविष्य के लिए, आगे अपना भविष्य उज्जवल हो, इसलिए बहुत सोच समझकर आपको जिंदगी में हर कदम पर पैर रखना है, सोच समझकर। बच्चों, ये बाल कहानी छोटी सी थी, मगर बहुत बड़ी सीख देकर हमें गई है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये कहानी समझ में आई होगी, और आप भी अगर इस तरह से संजना की तरह से हड़बड़ी करते हो, जल्दबाजी करते हो, तो आज के बाद आप नहीं करोगे। आपकी टीचर ने आपको समझाया है कि आपको किस तरह से आगे अपने काम में सफलता पाने के लिए आपको सोच समझकर काम करना है बच्चों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं स्वाध्याय की तरफ। बच्चों, पन्ना क्रमांक 31 पर, आपकी किताब में पन्ना क्रमांक 31 पर ये है, सुनो, समझो और दोहराओ। मैं एक एक शब्द यहाँ पर पढ़ रही हूँ, आप लोगों का ध्यान उस पर होना चाहिए। पहला है बस्ता। मैं एक एक शब्द पढ़ रही हूँ। बस्ता, पुस्तक, कॉपी। यहाँ पर देखो, मैं आपको जो पढ़ के दिखा रही हूँ शायद आपकी किताब में यहाँ वहां होगा, लेकिन आप यहाँ पर मेरे स्लाइड पर देखोगे और समझोगे। ठीक है, बस्ता, पुस्तक, रबड़, पेंसिल, इस तरह से लिखा है। मैं आपको लाइन से पढ़ के दिखा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो किताब में लिखा है बस्ता, पुस्तक, रबड़, पेंसिल, खाने का डिब्बा, कॉपी, कलम, रंग, कंपास, पानी की बोतल। इस तरह से आपकी किताब में लिखा हुआ होगा। मैं यहाँ पर छोटे छोटे पहले शब्द लिए, उसके बाद मैंने बड़े शब्द लिए, इसलिए मैंने पहले जो खाने में लिखा है बस्ता, पुस्तक, रबड़। बस्ता, पुस्तक, रबड़, पेंसिल, कॉपी,
रंग, कलम, कंपास, खाने का डिब्बा, पानी की बोतल। बच्चों ये आप लोगों को मैंने अभी सुनाया, इसको पढ़ के दिखाया, आप लोगों को भी ये पढ़ना है और उसके बाद आप लोग अपनी कॉपी में बाद में लिखें, ठीक है। अब सुनो और बताओ, एक वचन बहुवचन, जब कोई एक वस्तु होती है और उसके बाद उसके साथ अनेक वस्तुएं हो जाती है तो उसको किस तरह से हम बोलते हैं। जैसे एक बेटी, पापा की गोद में एक बेटी बैठी है, एक लड़की बैठी है, वो पापा की बेटी है इसलिए बेटी कहा गया है। एक बेटी, एक वचन बहुवचन, एक बेटी, अनेक बेटियां। एक से अगर अधिक हो जाते हैं तो उसको अनेक कहते हैं, बहुवचन हो जाता है बच्चों वो। एक बेटी, अनेक बेटी। यहाँ पर एक पहले चित्र में पापा की गोद में एक ही बेटी बैठी है और दूसरे चित्र में इस पापा को दो बेटियां हैं, तो हम दो बेटी नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, अनेक बेटियां। ठीक है, आप समझ रहे हो ना। एक बेटी, अनेक बेटियां, एक वचन बहुवचन। हम लोग थोड़ा सा व्याकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, व्याकरण भी आपको आना जरूरी है। जैसे एक से अनेक अगर वस्तुएं होती है तो उसे बहुवचन कहा जाता है, एक वचन बहुवचन, एक बेटी अनेक बेटियां। आपको इस तरह से परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको वचन बदलो, इस तरह का आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। उस समय आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ। एक बेटी, अनेक बेटियां। आगे देखो, एक पुस्तक, कई पुस्तकें। कई पुस्तक नहीं होंगे, क्या होगा, कई पुस्तकें, क्योंकि ढेर सारे हैं ना, एक से अधिक है ना, इसलिए एक से अधिक अगर कोई वस्तुएं होती है तो उसको कई कहा जाता है, ढेरों कहा भी जाता है। मैं अभी आगे आगे बताऊंगी आप लोगों को। एक पुस्तक, कई पुस्तकें। एक तारा, सात तारे, बहुत से, एक से अधिक, ठीक है। एक आम, ढेरों आम, बहुत सारे आम। एक से ज्यादा यानी बहुत सारे आम। एक कक्षा, कुछ कक्षाएं। यहाँ पर एक ही कक्षा दिख रही है, पढ़ रहे बच्चे, यहाँ पर कुछ कक्षाएं, मतलब अलग 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 कक्षाएं यहाँ पर चल रही है। कोई यहाँ पर कागज काम कर रहा है, कोई चित्र बना रहा है, कोई कुछ खेल खेल रहा है, अलग अलग कक्षाएं चल रही है। यहाँ पर बहुत सारी कक्षाएं इकट्ठा चल रही है, बहुवर्गीय क्लास, बहुवर्ग अध्यापन हो रहा है यहाँ पर, इसलिए कुछ कक्षाएं। एक चिड़िया, बहुत चिड़िया। एक से ज्यादा अगर चिड़िया होंगी तो क्या होगा, ढेरों सारी बहुत सारी चिड़िया आसमान में उड़ रही है। एक चिड़िया यहाँ पर उड़ रही है, उसके बगल में बहुत सारी चिड़िया, वो हो गया बहुवचन। ठीक है, आपको समझ में आया होगा ना। इस तरह से एक वचन और बहुवचन में आप लोगों को लिखना है, और इसी तरह से आप लोग जो है लिख कर जो है वो अपनी कॉपी में रखेंगे, ताकि आप लोगों का ये पुनरावर्तन भी हो जाएगा, अभ्यास भी हो जाएगा, और आप लोगों को पता चलेगा। लिखने से ना अपना ज्ञान दृढ़ हो जाता है, इसलिए बच्चों कुछ भी पढ़ने के बाद एक बार उसे लिखना चाहिए। हम जब लिखते हैं ना तब एक बार देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं और फिर लिखते हैं, तो तीनों क्रिया साथ में होती है। जब ये तीनों क्रिया साथ में हो जाती है तब ये वो जो ज्ञान होता है वो अपने मस्तिष्क में एकदम से बैठ जाता है। जैसे कंप्यूटर में कुछ हम सेव करते हैं ना, मोबाइल में आप लोग जैसे भी मोबाइल आप लोगों को बहुत अच्छे से चलाना आता होगा, तो किस तरह से कुछ चीजें हम सेव करके रखते हैं, उस तरह से हमारे ज्ञान का लिखने से दृढ़ीकरण होता है बच्चों। हम जब लिखने जाते हैं ना तब देखो पहले हम क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, लिखते समय भी पढ़ते हैं, और जब लिखते हैं उसके बाद भी हम पढ़ते हैं कि मैंने सही लिखा है कि नहीं। तो इस बार ये 3 बार हो जाता है, तो 3 बार पढ़ना यानी वो ज्ञान का हमारे दृढ़ीकरण होता है बच्चों, और वो दृढ़ीकरण जो है हमारे मस्तिष्क में एकदम से बैठ जाता है। इसलिए कोई भी बात हमें अगर अच्छे से ध्यान में रखनी है तो उसको लिखने की आदत डालो बच्चों। हमेशा अगर आप लिखोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। लिखो। अभी जो ये पाठ हमने पढ़ा उसमें उन्होंने पूछा है, इस पाठ के बारे में हमने हमसे कुछ प्रश्न पूछे इन्होंने। लड़की का नाम क्या था? इस पाठ, इस कहानी में, बाल कहानी में जो लड़की थी उसका नाम क्या था? मैंने यहाँ पर आपको लिखकर दिया है बच्चों, लड़की का नाम संजना। संजना की कक्षा दूसरी कक्षा, वो दूसरी कक्षा में पढ़ती थी आप लोगों की तरह, है ना। वहां पर किताब में मैंने आपको पाठ में दूसरी ही लाइन थी, वह दूसरी कक्षा में पढ़ती थी। और उसका स्वभाव कैसा था? वो बहुत चुलबुली और चंचल थी। आपको इस तरह से परीक्षा में भी
खाली जगह में ये इस तरह से पूछा जाएगा प्रश्न। संजना का स्वभाव खाली जगह था। संजना का स्वभाव कैसा था, ये एक वाक्य उत्तर में भी पूछा जाएगा। उसके बाद आपको ये भी पूछा जाएगा, संजना खाली जगह कक्षा की छात्रा थी, दूसरी कक्षा। संजना कौन सी कक्षा की छात्रा थी, एक वाक्य में उत्तर दो और केवल नाम लिखो, संजना की कक्षा। इस तरह से कई तरह से आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने को आ सकते हैं। तो आप लोगों को ये प्रश्न के उत्तर जो है ध्यान से आपके दिमाग में रखने हैं और आप लोगों को इसको जब भी टीचर पूछे तब आप लोगों को इसका उत्तर देने को आना चाहिए बच्चों। अब हम गृह कार्य की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। दिए गए वर्णों को वर्णमाला के क्रम से लिखकर पढ़ो। बच्चों ये वाला जो है मैंने आप लोगों को लिखकर यहाँ पर नहीं दिया है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत होशियार हो और ये सारा जो है हमारा पहली कक्षा में हो चुका है। ये तो आप 1 मिनट पर मुझे करके दिखाओगे। यहाँ पर मैंने वर्णों को अलग अलग तरीके से जैसे किताब में लिखा है वैसे लिखा है, र, व, ल, य। इनको आपको सही क्रम में लगाना है। जैसे पहले आएगा य, र, ल और वो। नीचे मैंने बिंदी बिंदी बनाई है, वहां पर आप लोगों को इसको सही क्रम में लिखकर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है बच्चों। और आप लोगों को लिखने से पहले देखना है कि आपने सही लिखा है कि नहीं। और जैसे मैंने कहा है आपको कुछ भी काम करने से पहले आप लोगों को क्या करना है उसको एक बार पढ़ के देखना है, ठीक है। नीचे वाला जो है श, ल, ह, स और श, आपको इन वर्णों का भी क्रम लगाना है सही मात्रा में और आपको इसको भी मुझे इसी के साथ क्रम में लिखकर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। हम आगे बढ़ते हैं आगे की स्लाइड की तरफ। कक्षा में रिक्शा वाले काका पर चर्चा करो। जैसे ये रिक्शा वाले काका जो थे जिन्होंने संजना की मदद की थी, तो आप लोगों के भी रिक्शा वाले काका होंगे जो आपको विद्यालय तक पहुंचाते होंगे। आप उनके बारे में भी चर्चा कर सकते हो, या संजना के जो रिक्शा वाले काका थे वो कैसे थे, अच्छे थे ना। हाँ, उसी तरह से आपके जो रिक्शा वाले काका है वो कैसे हैं, वो संकट में आपकी मदद करते हैं कि नहीं करते हैं, समय से आपको लेने के लिए आते हैं कि नहीं आते हैं, और आपको घर पर छोड़ने के लिए वो समय से छोड़ते हैं, विद्यालय छूटने से पहले क्या वो पर विद्यालय में आकर आप लोगों को लेने के लिए तैयार रहते हैं, खड़े रहते हैं। तो आप लोगों को आपके दोस्त और सहेलियों के साथ इस पर चर्चा करनी है और मुझे बताना है कि आपके रिक्शा वाले काका कैसे हैं। यहाँ पर एक बच्चा है जो कोई पूछ रहा है हमसे, तुम कभी जल्दबाजी करते हो? तो मुझे आप लोगों को बताना है कि आप लोग जल्दबाजी करते हो क्या? आप लोगों में से कई बच्चे जल्दबाजी करते होंगे क्योंकि बच्चों की आदत होती है जल्दबाजी करने की। तो आप मुझे ये बताओगे कि तुम कभी जल्दबाजी करते हो? और लड़की भी यहाँ पर एक है जो हमें प्रश्न पूछ रही है, हड़बड़ी में तुम्हारे हाथ से क्या गिरा? हम हड़बड़ी करते हैं, गड़बड़ी करते हैं कुछ काम में, तब हमारे हाथ से जरूर कुछ ना कुछ गिरता है। तो आप लोगों के हाथ से भी कुछ ना कुछ गिरा होगा। तो हाथ से क्या गिरा है ये भी आपको बताना है, झूठ नहीं बोलना है, छुपाना नहीं है कुछ भी। जो भी आपने गलत किया है, आपके हाथ से कभी कुछ गिरा है तो आप जरूर बताओगे। इसमें शर्माने की बात नहीं है बच्चों। ऐसे वाक्य तो बचपन में होते रहते हैं, ये तो आम बात है। धीरे धीरे बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तब वो समझदार होते हैं और अपनी गलतियों पर थोड़ा सा काबू करते हैं, अपनी गलतियों को थोड़ा सा वो सुधारते हैं और अपना काम जो है वो अच्छे से करने लगते हैं। तो बचपन में ये सारी हरकतें होती रहती है, इसलिए आप लोगों को कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आम बात है। जैसे जैसे आप बड़े हो जाओगे, आप तो हमारे बहुत ही होशियार बच्चे हो, समझदार बच्चे हो, तो इस तरह से हरकतें जो अगर होती है तो धीरे धीरे अपने आप में आप लोग बदलाव लाओगे, अपने आप में आप लोग परिवर्तन लाओगे और इस तरह से हरकतें ना हो इसका आप लोग ध्यान रखोगे बच्चों, ठीक है। तो ये इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आपको अगर मेरा पढ़ाना और मेरा ये पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इसी के साथ अलविदा पुनः लेती हूँ आपके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।